दोस्तों, इस्लामाबाद के आला सतही ज़राए का दावा है कि अहम तरीन और टॉप लेवल अस्करी हलकों में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की रिहाई पर मुशावरत का आगाज़ हो गया है। जी हाँ, जी। बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है और आला तरीन इस्लामाबाद के ज़राए इसकी कन्फर्मेशन दे रहे हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद, इस मुलाकात के अंदर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब से मुतालबा किया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से उनके कांग्रेस के रहनुमाओं की सिफारिश पर आला सतही ज़राए का यह दावा है, पैगाम दिया गया, मुतालबा किया गया कि अगर आपने मामलात आगे बढ़ाने हैं पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून के तहत, और ऐसी सूरत हाल के अंदर कि जब आप ये समझते हैं कि आपकी दोनों सरहदें गर्म हैं, जी हाँ, ईरान वाली सरहद और भारत वाली सरहद, तो ऐसे मौके के ऊपर पाकिस्तान में एक ऐसी क़यादत का होना अज़हद ज़रूरी जिसको अवाम की नुमाइंदगी मिली हो। कुछ लोग ये दावा करते हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप तो ये चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जनरल आसिम मुनीर साहब से मनवा लें और बदले में पाकिस्तान की आला अस्करी क़यादत की ये बात मान लें कि आप इमरान खान साहब की रहाई के ऊपर कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी जानिब ज़रा ये दावा भी करते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में जो चुंतख़ब हुकूमत है शहबाज शरीफ साहब की और आसिफ ज़रदारी साहब की, उसको किसी किस्म का कोई एतमाद पाकिस्तान के अवाम का हासिल नहीं है। और ये भी कहा जा रहा है कि अस्करी हलकों को ख़ुद भी इस बात का एहसास हुआ, ख़ास तौर पर पाक भारत जंग के बाद और आज इस मौके पर कि जब ईरान इसराइल जंग के ऊपर पाकिस्तान ने एक ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार करना है जो ना सिर्फ उम्मत मुसलमान बल्कि पाकिस्तानी अवाम के लिए भी काबिल कबूल हो। तो एक बार फिर किसी ऐसे रहनुमा की ज़रूरत है जिसकी जड़ें अवाम के अंदर हों। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए तक जब ये बात पहुँचती है तो वो ये कहते हैं कि क्या इस रहाई के बदले में कोई चीज़ मनवाई जाएगी, कोई ऐसा इक़दाम पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से होगा कि जिसके लिए अवाम की आमादगी, अवाम की मंजूरी ज़रूरी, और इमरान खान साहब से ये मुतालबा किया जाएगा कि इस अहम तरीन जो मामला है इस पर वो अवाम को एतमाद में लें। ये भी दावा किया जा रहा है कि मामला इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से भी हो सकता है और इसराइल को तस्लीम करने के बदले इसराइल ईरान जंग का ख़ात्मा और जंग को पाकिस्तान के बॉर्डर तक ना पहुंचाने का वादा भी किया जा सकता है, क्योंकि अभी तक उस खुफिया मुलाकात माफ़ कीजिएगा, उस छुपी हुई मुलाकात इसलिए क्योंकि मीडिया को इस मुलाकात में मदऊ नहीं किया गया था, जो कि जनाब वाइट हाउस में हुई अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जो है वो चीफ हाफिज जनरल आसिम मुनीर साहब के दरमियान है। और उसके बाद क्यास आराइयों का सिलसिला जारी है और मुसलसल ये कहा जा रहा है कि कोई भी जो लंच है वो फ्री नहीं होता। बहरहाल इस्लामाबाद के ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप से इस मुलाकात के बाद इस्लामाबाद के अंदर और रावलपिंडी के अंदर आला सतही अस्करी हलकों में मुशावरत हुई है इमरान खान साहब की रहाई के हवाले से। और ये दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की जानिब से अपने साथी जर्नलों के साथ, अपने कोर कमांडर्स के साथ इस हवाले से मुशावरत की गई है। ये भी दावा किया जा रहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जो मुतालबा था वो भी बताया गया है कोर कमांडर्स को, और अगले जो 24 घंटे हैं वो इस हवाले से इंतहाई अहम तरीन करार दिए जा रहे हैं। इस दौरान कोई बड़ा फैसला हो सकता है। और इस दौरान आज की बड़ी डेवलपमेंट्स क्या हैं? अली अमीन गंडापुर साहब की स्टेटमेंट खासी मानी खेज़, उनका बयान खासा मानी खेज़, असम्बली के अंदर खिताब भी, मीडिया से गुफ्तगू भी कि बजट इमरान खान साहब के सामने रखना चाहते हैं, हमारी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। असम्बली से वो खिताब कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हम जो है वो बजट उस वक्त पास कराएंगे जब हमारी मुलाकात इमरान खान साहब से करवाई जाएगी, इमरान खान साहब इसकी मंजूरी देंगे। एक और मामला भी है कि इमरान खान साहब से आज मुलाकातों का दिन था
मंगल का दिन अभी तक की नहीं इत्तलात के करवाई है। मुताबिक कोई बड़ी मुलाकात इमरान खान साहब से उनके अहल खाना की, वकला की या दीगर पार्टी की क़यादत की नहीं हुई, और कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब तक जो रसाई है वो जनाब मुश्किल बनाई जा रही है। हाँ जी। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि ये चाहते हैं कि बजट पास ना हो और फाइनेंशियल एमरजेंसी लगाकर हुकूमत को ख़त्म किया जाए। हम इस साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। जिस दिन इमरान खान साहब ने हुक्म दिया मैं ये हुकूमत ख़त्म कर दूंगा। जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की हुकूमत को भी साजिश के तहत ख़त्म किया गया। आज सबको इस बात का पता चल चुका है कि ये साजिश किसने की थी। इमरान खान ने जमहूरियत की खातिर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों को तहलील किया। हाँ जब जी। इमरान खान कहते हैं हम हुकूमत ख़त्म कर देंगे मगर साजिश नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि जिसने ताकत का गलत इस्तेमाल किया वो तारीख का हिस्सा है। अगर ये समझते हैं इनका एहतसाब नहीं होगा तो वो भूल में हैं। जब हमें जी। सूबा मिला तो 18 दिनों की तनख्वाहें मौजूद थीं। सूबे का अमन अमान ख़राब करने की कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी। अब भी ड्रोन हमले बंद नहीं किए जा रहे, लेकिन जी। हमने तमाम तर मामलात का बड़ी मामला फहमी और बहादुरी के साथ मुकाबला किया और आज इस जगह पर पहुँचे हैं कि हमारा सूबा पाकिस्तान का सबसे अमीर तरीन सूबा है और जनाब हमारा बजट जो है वो सरप्लस बजट है। टैक्स भी दीगर सूबों के मुकाबले में सबसे कम है। हाँ जी। DGISPR साहब की स्टेटमेंट के कौमी इत्तेहाद, बराबरी और हम आहंगी ही से कायम रहता है। इसे भी आज के दिन बड़ा मानी खेज करार दिया जा रहा है कि तमाम जो लोग हैं, तमाम मज़ाहब के मानने वाले बराबर के शहरी हैं। आइनी तौर पर मुकम्मल आइनी हकूक़ जो है वो उन्हें हासिल हैं और वो जनाब कराची में मुख्तलिफ मज़ाहब और समाजी हलकों से ख़ुसूसी मुलाकात कर रहे थे। वहाँ जनाब उन्होंने इस राय का इज़हार किया और ये मुलाकातों का सिलसिला जो एक बार फिर शुरू किया गया है DGISPR साहब की जानिब से, ये बड़ा मानी खेज़ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को मुश्किल वक्त में छोड़ जाने वाले फवाद चौधरी साहब की स्टेटमेंट के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप को इमरान खान की कोई परवाह नहीं है। उन्होंने कहा कि आज 9 मई के 35 मुकदमों में से एक मुकदमे की समाअत लाहौर में जो है वो लाहौर में थी और जनाब जो PTI की लीडरशिप है वो रहाई के लिए कुछ नहीं कर रही। पुरानी लीडरशिप को जो है वो वापस आना होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान साहब को इस पर जो है वो फैसला करना होगा और ये भी बात बड़ी मानी खेज के पुरानी लीडरशिप को लाना होगा। ये एक पैगाम किसने फवाद चौधरी साहब को दिया कि वो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के मुतल्लिक और इमरान खान साहब के मुतल्लिक ये बात करें। अली अमीन गंडापुर ने जब ये कहा कि इमरान खान जब हुक्म देंगे असम्बली तहलील करने में वक्त नहीं लूँगा, ये मामला भी बड़ा खेज़ है। क्या ऑल आउट जाना चाह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान की रहाई के लिए? क्योंकि तलात ये भी हैं कि अली अमीन गंडापुर को ये कहा गया कि अगर आप इमरान खान साहब को मनाने का वादा कर लें, उनको राज़ी कर लें, इमरान खान साहब को रहाई के ऊपर या नज़रबंदी के ऊपर, इवन यहाँ तक कि इमरान खान साहब को बैरून मुल्क इलाज के लिए भी भेजा जा सकता है। इस किस्म की बातें भी की जा रही हैं और माजी में भी इस किस्म की दरफंतरियाँ छोड़ी गई इमरान खान साहब की तबीयत और सेहत के हवाले से। मकसद इन चीज़ों का ये है कि इमरान खान साहब को सेहत की बुनियाद पर कोई बेल जो है वो ग्रांट लें और ज़मानत हासिल करें, रहाई ले लें या फिर नज़रबंदी ले लें या फिर जो है वो सेहत के मसाइल के बहाने जो है वो बैरून मुल्क चले जाएं, ताकि पाकिस्तान के अंदर उन हलकों को सुकून हो जिन्हें अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा है कि इमरान खान जब तक इसी तरह से बहादुरी से जेल काटते रहे, इनकी डील मानने से इनकार करते रहे, इनके इस हाइब्रिड निज़ाम की जो बेल है वो मुंडे नहीं चढ़ेगी। ये तमाम तर बातें आज सोशल मीडिया का हिस्सा हैं, बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रही हैं, इन पर गुफ्तगू भी जो है वो इस वक्त की जा रही है। दूसरी जानिब जनाब जो है वो उमर अयूब साहब की स्टेटमेंट वो भी खासी मानी खेज़ के इमरान खान साहब तक हमारी रसाई जो है वो नामुमकिन बनाई जा रही है। बैरिस्टर गौहर अली के साथ, असद कैसर के साथ उमर अयूब जो है वो गुफ्तगू कर रहे थे मीडिया से। उन्होंने कहा जनाब कि हमें मौका नहीं दिया गया असम्बली के अंदर बात करने का और जिस तरह अमेरिका ने ईरान पर हमला किया इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। बजट के बाद हमारी मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया गया है, बैंकों से कर्जा लेकर मुल्क चलाया जा रहा है। और बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अपोजिशन लीडर को माइक जब मिला, जब बात शुरू की तो माइक जो है फिर वो बंद कर दिया गया। और फिर आज की सबसे बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट इमरान खान की 9 मई के 8 मुकदमात में ज़मानत की दरख्वास्तों पर समाअत होती है और उसके बाद फिर जनाब फ़ैसला महफूज कर लिया जाता है। जस्टिस शहबाज अली रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच जनाब ये समाअत करता है
और फिर उसके बाद ख़बर आती है कि जनाब आज किसी वक्त जो है वो इसके ऊपर जो है वो फ़ैसला सुनाया जाएगा और ख़ासा इंतज़ार होता है, लोग इंतज़ार करते हैं। और उसके बाद फिर इस किस्म की ख़बरें आती हैं जनाब कि नहीं, आज ये फ़ैसला जो है वो नहीं सुनाया जाएगा, बल्कि इस फ़ैसले को कल सुनाया जाएगा। अब कल इस फ़ैसले के सुनाने के पीछे क्या वजह है, क्योंकि आज कोई ऐसा मामला नहीं, बड़ी तफसील के साथ इन तमाम तर केसेस को जो है वो सुना गया है और एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था, उम्मीद यही की जा रही थी कि जनाब इसके ऊपर जो है वो आज आएगा फ़ैसला। लेकिन आज इस फ़ैसले का ना आना यकीनी तौर पर जो है वो बड़ा मानी खेज़ है और इसके ऊपर इस पर गुफ्तगू भी हो रही है कि जनाब क्यों इस फ़ैसले को कल तक के लिए महफूज किया गया। इसके पीछे भी एक राज है और वो राज यही है, ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि आज एक बार फिर इमरान खान साहब से जो रूटीन की मुलाकातें हैं वो जनाब बंद कर दी गई और रूटीन की मुलाकातें बंद करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही था जनाब के इमरान खान साहब तक कुछ ख़ास पैगामात मखसूस मुलाकातियों के ज़रिए पहुँचाए जाएँ। इस वक्त जब मैं आपके सामने ये वीडियो रख रहा हूँ, ज़राए का ये दावा है कि अडयाला जेल के अंदर जनाब रेड अलर्ट है, हाई अलर्ट है और दावा किया जा रहा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से ताल्लुक़ रखने वाली अहम तरीन शख्सियात जिनके गुज़श्ता 15 दिनों से लाहौर में ठहरे रहने की इत्तलात हैं, जो पहले इस्लामाबाद आई, कोशिश उन्होंने की इमरान खान साहब से मुलाकात करने की, उस दौरान मुलाकात नहीं हुई क्योंकि इमरान खान साहब किसी किस्म की कोई भी जो डील है, कोई भी जो NRO है उसको नहीं मान रहे और बिल्कुल किसी किस्म की कोई डील जो है वो नहीं करना चाहते। और इसी दौरान फिर इस किस्म की कोशिशें एक बार फिर हुई ईरान इसराइल जंग के तनाजुर में, उसके बाद फिर पाक भारत जंग के दौरान भी इस किस्म की कोशिशें की गई और आज फिर इमरान खान साहब से ये जो मुलाकातें हैं वो ना करवा के बंद करके उन तक रसाई जो है वो नामुमकिन बनाकर एक बार फिर इस किस्म की जो कोशिशें हैं वो की जा रही हैं। ये एक डेवलपिंग स्टोरी है जनाब। इस हवाले से जो ख़बरें हैं वो अभी हमारे पास पहुंच रही हैं, मज़ीद जो तफसीलात हैं अगली वीडियो में भी हम रखेंगे आपके सामने। लेकिन इस वक्त तक की जो कन्फर्म्ड इत्तलात है वो जनाब कुछ यूँ हैं कि इमरान खान साहब की रहाई का मुतालबा जो है वो अमरीकी इंतज़ामिया की जानिब से, ये जो हाल ही में पाकिस्तान की अस्करी क़यादत के साथ होने वाली अहम तरीन मुलाकात है, इस मुलाकात में जो है वो ये मुतालबा किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप साहब को अमरीकी अरकान कांग्रेस ने कहा और आपको याद होगा कि जो है वो जो विल्सन साहब के ट्वीट्स, उससे पहले दीगर अमरीकी अहदेदारों के ट्वीट्स, वो तमाम तर इस बात की जानिब इशारा कर रहे थे कि जब भी पाकिस्तान की आला सतही क़यादत से बात होगी तो ये मामला ज़ेरे गौर आएगा। और अब भी ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि जहाँ ईरान इसराइल तनाज़ा था, वहीं टॉप एजेंडे के अंदर पाकिस्तान के अंदर मौजूद जो मामलात हैं, हालात हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक वो भी थे। और ख़बरें इस किस्म की आती रहीं कि जनाब जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब क्योंकि हासिल करना चाहते हैं काफ़ी कुछ पाकिस्तान की अस्करी क़यादत से, और एक तरफ वो है मामला और दूसरी तरफ मामला ये है कि पाकिस्तान की अस्करी क़यादत की ये ख्वाहिश है कि अगर इमरान खान साहब के ऊपर बात ना हो और इसके बदले में जो है क्या कुछ अमेरिका को दिया जा सकता है, इस पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ दावे जो हैं वो सामने आ रहे हैं। लेकिन मामलात एक बार फिर इस नहज तक आ पहुँचे हैं कि मुशावरत जो है वो, इससे पहले भी 2 मौक़े के ऊपर ऐसी मुशावरत हुई और 2 मरतबा जब ये मुशावरत हुई तो उस वक्त शायद इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान की अस्करी क़यादत की जानिब से, कोर कमांडर्स की जानिब से, सीनियर जनरलों की जानिब से शायद ये मशवरा नहीं आया। ज़राए अब जिस मशवरे के हवाले से जो है वो दावा कर रहे हैं कि ये जो मुशावरत की जा रही है, मुमकिन इस हवाले से इस मुशावरत का जो नतीजा है, जो रद्द-ए-अमल है इस मुशावरत के नतीजे में, वो जनाब इमरान खान साहब की रहाई की सूरत जो है वो निकल सकता है। और ओवरसीज़ शख्सियत इस हवाले से कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को राज़ी किया जाए, बनाया जाए। इमरान खान साहब से मुलाकात के बहाने कोई एक ऐसा मुतालबा मनवाने के लिए कम से कम कि जिसके ऊपर इमरान खान साहब जो हैं वो राज़ी हों सरे दस्त, और बदले में जो है वो थोड़ा सा सेफ़ पैसेज पाकिस्तान के मौजूदा जो असल हुक्मरान हैं उनको मिले, क्योंकि जो बैनुल-अक़वामी प्रेशर है कई मामलात के अंदर वो इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान की अस्करी क़यादत के ऊपर। लेकिन इस वक्त जो हालात बन गए हैं ईरान और इसराइल के जो है वो, उसके तनाजुर के अंदर भी
ये मामला एक बार इसलिए भी ऊद कर आया है सामने कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कोई ऐसी क़यादत मौजूद नहीं है कि जिसको अवाम का एतमाद हासिल हो। ख़ास तौर पर मार्को रूबियो का ये बयान आपके सामने है जिसमें उन्होंने कहा कि अपने अवाम को तसल्ली देने के लिए या उन्हें बेवकूफ़ बनाने के लिए या उन्हें खुश करने के लिए जनाब इस किस्म के बयानात जो है वो दिए जा रहे हैं बाज़ हमारे दोस्त मालिक की जानिब से कि अमेरिका को जो है वो ईरान पर हमला नहीं करना चाहिए था, अगरचे असल में मामला कुछ और है। तो जनाब इस हवाले से ये जो मुशावरत है ये किस नहज तक पहुँची, क्या मुशावरत का नतीजा निकला, बड़ी तादाद में क्या मशवरा दिया गया पाकिस्तान की अस्करी क़यादत को, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को, इस हवाले से डिटेल्स आ रही हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके सामने रखेंगे।